हैप्पी होली सभी को। होली 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 आ गई होली। तो आज जानिए होली में कौन सा ऐसा काम करें जिससे हमें सफलता मिले। तो आज हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई होली की। तो होली में तो मस्ती बनती ही है। साथ में होली में हम कौन सा ऐसा काम करें जो हमारे पैसे में वृद्धि होगी और हमें अच्छे अच्छे लाभ हो, जिससे होली का बीत जाए उसके बाद में भी हमें काफ़ी सारे फ़ायदे रहेंगे। तो ऐसा हम कौन सा काम करें। तो इससे 3 आप ऐसे बेहतरीन काम कर सकते हैं जो आपके धन को कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, आपको किसी प्रकार के धन को लेकर के दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, आपके शादी में बाधा नहीं होगी, आपको किसी प्रकार का दुख मुसीबत नहीं आएगा। ये 3 काम अगर कर लिया तो आपको नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते। आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ़ ना हो, किसी प्रकार से धन की कमी ना हो, किसी प्रकार से आपको शादी में अड़चन ना हो। तो आज हम आपको खुल करके सारी सच्चाई बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग होली का हम लोग को सबको पता है कि होलिका दहन क्यों मनाई जाती है। पहला रीज़न है होलिका दहन। जो होलिका जो थी वो भक्त प्रहलाद की बुआ थी। तो उन्होंने बुराई करने के लिए बोली कि उनको वरदान था कि अरे मैं तो आग में कूदूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये भूल गई थी वो कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ये चीज़ भूल गई थी वो। तो होलिका जो थी माता यानी बुआ जो थी भक्त प्रहलाद की, उनके दिमाग में क्या आया था, अरे मैं तो आग में लेके इसको कूदूंगी और ये जल जाएगा और मैं नहीं जलूंगी। तो ऐसा करके होलिका दहन ने अपने भतीजे को यानी भक्त प्रहलाद को बुलाया और बिठाने के बाद में वो आग पूरे तरह से उनको जलाने लगे। तो जब लकड़ियों के बीच में आग को जलाई गई तो दिमाग में क्या था होलिका माता के कि मैं तो जलूंगी नहीं और भक्त प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो जो नरसिंह भगवान थे वो भक्त प्रहलाद के कहते हैं, जब आप किसी को मन से प्यार करोगे तो वो भी आपको मन से प्यार करेगा। तो नरसिंह भगवान को प्यार करते थे भक्त प्रहलाद, मतलब अपनी जान से भी ज़्यादा। इसी वजह से उनको सब जगह जो दीवारें थी ना, उनके जो पिताजी थे उसको गर्म कर दी, जिससे अगर ये जलेगा तो ये मेरा बच्चा भी जल जाएगा, अगर भगवान होगा तो बचा लेगा। तो जब वो आग को वो खंबे को पकड़ते हैं, जलती हुई खंबे को, तो उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ नरसिंह भगवान का उनके ऊपर साया और हाथ था। तो पर बाद में भक्त प्रहलाद की जो नरसिंह मतलब भक्त प्रहलाद की जो बुआ थी यानी जो उनके भाई थे, वो कहे उनसे कि अरे तो ऐसा ना हो कि आग में तुम ही जल जाओ। तो उनको जो घमंड था कि नहीं, मुझे तो मिला हुआ है कि वरदान मिला है मुझे कि मुझे अगर कुछ होगा तो मुझे नहीं होगा, जो आग में मेरे साथ बैठेगा उसे होगा। तो वो ये भूल गई थी कि बुराई के लिए आप किसी को करोगे तो हमेशा आपका नुकसान होगा। इस चक्कर में वो बैठ जाती हैं ठुमुक के जाती हैं और बैठ जाती हैं। बैठ जाने के बाद में भक्त प्रहलाद को बुलाती हैं और कहती हैं बैठ जाओ मेरे गोद में, और सब तरफ से आग लगा देते हैं। अब नरसिंह भगवान थे वो सोचे ये बेवकूफ़ है क्या, मूर्ख है, लेकिन फिर कुछ बोले नहीं नरसिंह भगवान। और जो भक्त प्रहलाद था उनको तो विश्वास था, उनको तो मारो चाहे गरियाओ चाहे कुछ भी करो, उनको कोई लेना नहीं, वो तो सिर्फ भगवान में लीन थे। कहते हैं जब भगवान को सब कुछ मान लिया तो संसार की सारी काया आपके लिए व्यर्थ है। तो वो जो भक्त प्रहलाद थे पहले से बक रहे थे, हे नरसिंह भगवान हे भगवान हे भगवान, ऐसे करके बक रहे थे। तो वो बकते जा रहे थे, वो बोलते जा रहे थे मतलब, और इधर जो है आग लगाने वाले लगा दिए। अब थोड़ी देर बीता, आग जब अपनी चरम सीमा पर आई, झर्र भर्र ढर्र करके आई, तो वो जो है जलना स्टार्ट हो गया। अब जलते वो जो बुआ थी उनकी होलिका, वो फटाक से जलना स्टार्ट हो गए, उनके कपड़े उपड़े जलने लगे, उनके शरीर जलने लगी। तो वो लगी चिल्लाने, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान। तो जिस भगवान ने उनको वरदान दिया था वो भगवान वहाँ प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा, भगवान आपने मेरे साथ छल किया। बोले क्यों, मैंने कौन सा छल किया। बोले आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं कभी जलूंगी नहीं आग में, और आपने मेरे को छू कर दिया, जला दिया। तो भगवान ने कहा, मैंने ये थोड़ी कहा था तुम्हें कि तुम किसी और का बुरा करने आओगी, तुमको कहा था कि बैठो आग में, लेकिन तुम अकेले जाओगी या किसी की रक्षा करने के लिए कूदोगी
तब होगा, तुम तो भक्षक करने जा रही हो, तो मैं ये वरदान वापस नहीं लूँगा। तो वो माफ़ी मांगने लगी, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा मुझसे नहीं, नरसिंह भगवान से माफ़ी मांगो। तो वो भी जपने लगी। जब भक्त प्रहलाद जपना स्टार्ट हो गया ना, हे भगवान हे भगवान हे नरसिंह भगवान, तो ये भी जपने लगी, हे नरसिंह भगवान मुझे बचा लो, हे नरसिंह भगवान बचा लो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो वहाँ नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने होलिका को कहा, जा तथास्तु, ये आग तुझे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अब मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जो कोई भी होलिका की आग के जो राख होती है वो अपने घर में लेकर के जाएगा तो उसके घर में बढ़ोतरी होगी। दूसरा, अगर जहाँ जैसे अपने जहाँ पैसा रखता है गले में, अगर वहाँ रखोगे राख को पुड़िया में बना करके, वहाँ पे छिड़क दोगे और रखोगे तो भी आपकी बढ़ोतरी होगी। तीसरा, अगर आप जहाँ पे जैसे अपने तिलक करते हो माथे पे, तो आपकी जो बुद्धि है वो बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे करके उन्होंने नरसिंह भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, तो वो बड़ी खुश हुई। तो उसके बाद में तीसरा होता है शादी का। तो वो कहीं कि मैं किसी और का भी भला करना चाहती हूँ। बोले नरसिंह भगवान बोले किसका, अब किसका भला करना? बोले जो उनकी शादी नहीं होती है। बोले शादी नहीं होती है तो ठीक है, तो उनको बोलो वो पान का पत्ता लें और नारियल लें और कपूर, ये सब ले करके जाके नारियल और पान का पत्ता चढ़ा दें और कपूर की कपूर को जला के दिया करें। और दूसरे दिन जब होलिका रंग खेलने का दिन हो तो जो कुंवारे लड़का लड़की उनके लिए है। दूसरा, जो लड़का लड़की को शादी करनी है तो वो लोग शंकर भोले बाबा के स्थान पे जाए, वहाँ पे एक नारियल कप और कुछ मिठाई लेकर के जाए और कपूर का आरती करें और भगवान से कहें, हे भोले बाबा हमारे कष्ट को निवारण करें और मेरी शादी जल्द से जल्द करवा दे। लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए है। तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसा करके वो होलिका जी बड़ी खुश हुई। चलो, एक से दुख हुआ लेकिन अच्छा भी हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं और किसी की भी मदद करूं। बोले अब किसकी मदद करनी है? बोले जो लोग बूढ़े इंसान को दुख मुसीबत देते हैं उनके लिए क्या करूं? तो देखिए, बूढ़ा तो हर इंसान होता है, एक दिन उसको समय के साथ ख़त्म हो जाना है। तो वो बोले बुजुर्ग लोगों की कैसी हेल्प करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्ग लोग की ऐसी मदद करना चाहती हूँ जैसे लोग कर्जे में डूब जाते हैं। तो बोले कर्जे में तो कोई भी डूब जाता है। तो बोले जब कर्जा नहीं रहेगा तो लोग थोड़ा बहुत शांति से रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जो ये राख को लेकर के जाएगा, यानी जब होलिका दहन होता है उस आग की जब राख बनता है तो उसको लाल कपड़े में ले जा करके अपने दरवाजे पे टांग देगा, या जहाँ पे जैसे आपको लोन है या किसी प्रकार का कर्जा है, अगर आप अपने पर्स में रख करके वहाँ जाते हैं तो आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा और आपको शांति मिलेगी। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसी तरह वीडियो मैं और भी लेकर के आऊँगी। जब भी मुझे किसी प्रकार के नए बात का पता चलेगा तो मैं आप सबके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत करना चाहूँगी। और सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि किसी को दुखी ना करें, हो सके तो खुश करें, खुश नहीं कर सकते तो दुखी ना करें। और भगवान हमेशा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करते रहें। किसी को तकलीफ़ दोगे तो खुद को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, लेकिन ये लोगों को दिमाग नहीं चलता है और लोग हमेशा किसी न किसी को मुसीबत में डालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ज़मीन को लेकर के हो, चाहे पैसे को लेकर के हो, चाहे किसी प्रकार का कर्जे को हो, चाहे किसी के बाल बच्चे के हिसाब से हो, लेकिन कोई ना कोई किसी को तकलीफ़ देता रहता है, जो कि ये बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो वही काम करते हैं। कहते नहीं हैं, जो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगा, ये कहावत में है। लेकिन आप लोगों को सुधार लाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आस पड़ोस वाले को ये वीडियो इतना शेयर करें कि उनको भी पता चले कि हाँ, किसी को तकलीफ़ देने का ये अंजाम मिलता है, चाहे वो किसी प्रकार का तकलीफ़ हो। आज नहीं तो कल आपको कष्ट होना होगा तो होगा, लेकिन ये मत करिए कि मेरा कष्ट मैं किसी और को दूं, तो ये कभी मत करिएगा, नहीं तो उससे 4 गुना कष्ट आप तक पहुंचेगा और फिर आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। क्योंकि दुखी जो होता है वो कभी आपको चैन से ना जीने देता है ना मरने देता। अगला भी दुखी है ना,
तो आप 4 दिन उसके लिए लेके खुशी रहेंगे, लेकिन 5वें दिन आपके मन में ठेस पहुँचेगी, अरे यार मैंने इसको क्यों दुखी कर दिया। जब आपको तकलीफ़ होगी ना तब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो कृपया करके सोचें नहीं, किसी की तकलीफ़ों का दूर करने का निवारण निकालें। मैं चाहूँगी ये वीडियो इतना जगह आप लोग वायरल कर दीजिए कि सबको पता चले कि किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, किसी को खुशियों से ही बांधना है, तकलीफ़ से नहीं। क्योंकि तकलीफ़ किसी के साथ देता नहीं है और आपको भी एक दिन गटर में लेके चला जाएगा। तो तकलीफ़ से बोलो दूरियां, हो जा सब लोग खुशियों में सुर्खियाँ। तो बोलो जय होली का